नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए नया साल 2022 में? क्या लिखा है सिंह राशि की किस्मत में? कन्या राशि के लिए क्या कुछ नया है नए साल में? क्या करें खास उपाय कि 2022 में होगी मनोकामना पूरी? सिर्फ भाग्य चक्र में। वैदिक ज्योतिष में राशि का अहम महत्व होता है, साथ ही हमारे जीवन में भी राशि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ज्योतिष में राशि की अनिवार्यता को इस तरह से समझा जा सकता है कि जिस तरह से हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही वैदिक ज्योतिष को राशि की जरूरत होती है। राशि एक जातक पर अपना व्यापक प्रभाव डालती है। पिछली एपिसोड में हमने बात की थी मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बाद जातकों के बारे में, लेकिन आज हम कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। तो पंडित जी, आज हम कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करने वाले हैं, तो बताइए कर्क राशि के जातकों के बारे में ये 2022 साल कैसा रहने वाला है? देखिए अंजलि जी, जैसा हम पहले एपिसोड में बात कर चुके हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, इनका साल 2022 कैसा रहेगा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राशिफल 2022 में हम बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की अप्रिय राशि। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का देवता है। अब देखिए, साल 2022 की जब शुरुआत हो रही है तो ऐसे में कर्क राशि से सप्तम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में शनि का गोचर होने का मतलब होता है कि व्यापार के काम में अधिकता रहेगी। इस अवधि कालखंड में आप व्यापार को अधिक समय देंगे, इसके कारण से आप अपने पारिवारिक जीवन को कम समय देंगे। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा आपको, क्योंकि सप्तम में जब शनि होता है तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होता है, तो ऐसे में आपको अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जनवरी के मध्य में थोड़ा सा आपका अपना स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जब सूर्य और बुध दोनों मकर में एक साथ प्रवेश करेंगे तो कहीं न कहीं शरीर में ताप बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, लेकिन बीपी भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में रक्तचाप की बीमारी को रखने वाले लोगों को विशेष ख्याल रखना चाहिए जनवरी के मध्य में। हाँ, वैसे आमदनी तो आपकी अच्छी है, लेकिन खर्च की अधिकता आपके परेशानी का सबब बन सकती है, तो फिजूल खर्ची से बचे, खर्च पे नियंत्रण रखें। रही बात अप्रैल और मई के महीने की, तो अप्रैल के महीने में बृहस्पति नवम भाव में चला जाएगा। कर्क राशि से नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का जाना कहीं न कहीं भाग्य के वृद्धि का संकेत देता है और आपके भाग्य को बल भी प्रदान करेगा। कर्क राशि वाले 2022 में करियर में कई तरह के परिवर्तन देखेंगे। यह परिवर्तन सकारात्मक ही होंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई बुरा खबर, कोई बुरी समाचार नहीं है आपके लिए, लेकिन परिवर्तन सुनिश्चित है, क्योंकि भाग्य के बल से आपके जीविका में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होने वाली है। कर्क राशि के लोगों के लिए प्रेम के क्षेत्र में कैसा रहेगा साल, और सिंगल लोगों के लिए क्या कुछ नया रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। जी अंजलि जी, कर्क राशि के अपने जातकों को बताऊं कि वर्ष 2022 में प्रेम के लिए, दाम्पत्य के लिए काफ़ी शुभ परिणाम लेके आने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मध्य वर्ष जो रहेगा, मतलब मई के बाद से कहीं न कहीं आपके रिश्ते में जो कड़वाहट भी अगर है जनवरी फरवरी के महीने में, साल के शुरुआत दिनों में, वह भी बेहतर हो जाएगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार और सम्मान बना रहेगा। कर्क राशि के साथ जो कुछ भी इस वर्ष होने जा रहा है वह कहीं न कहीं अद्भुत घटनाएं घट सकती हैं। कर्क राशि के जातक जो वर्तमान में सिंगल हैं, उन्हें वर्ष के दूसरे भाग में कोई न कोई उपयुक्त साथी मिल सकता है। चाहे प्रेम जीवन की बात हो या ऐसे लोग जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनको वैवाहिक प्रस्ताव मई जून के बाद से अक्टूबर के मध्य में जरूर मिलेंगे। कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, वहीं संतान को लेकर किस तरीके की स्थिति बनी रहने वाली है। इसके अलावा अगर बात ये भी की जाए कि पंडित जी, अगर संतान उनकी परेशान रहती है, अगर कोई बीमारी है, तो 2022 में क्या कुछ परेशानियां वहां पर रहने वाली हैं, क्या वो भी ठीक हो सकती हैं? तो क्या
ठीक हो सकती हैं वो परेशानी, क्या कुछ उपाय उनको करने हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए अंजलि जी, पारिवारिक जीवन की बात करें अगर कर्क राशि के लोगों की, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल 2022 कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति और शनि की युति हो रही है। ऐसे में जब शनि और बृहस्पति एक साथ होते हैं तो कहीं न कहीं परिवार में शांति और सद्भाव का माहौल रहता है। आपको अपनी माता का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। माता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन आपके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सकारात्मक रहेगा। वर्ष के दूसरे भाग में अगर हम जाएं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं कर्क राशि के लोगों को अपनी संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान की तरक्की से आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। मतलब कर्क राशि के लोगों के संतान तरक्की करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रही बात छोटे भाई बहनों की कर्क राशि की, तो कर्क राशि के छोटे भाई बहन आपका सहयोग जरूर करेंगे। छोटे भाई बहन तरक्की भी करेंगे और आपके प्रति अपना प्रेम और सद्भाव भी प्रदर्शित करेंगे, आपके प्रति सकारात्मक रवैया रखेंगे। तो कुल मिलाकर संतान से भी सुख दिखाई दे रहा है, छोटे भाई बहनों से भी सुख दिखाई दे रहा है। पूरे परिवार का एक कमोबेश एक लाइन में बात कहा जाए तो पूरा परिवार आपके पीछे खड़ा रहेगा साल 2022 में। जी बिल्कुल। और कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कुछ उपाय हैं वो भी हम पंडित जी से जानेंगे। साथ ही पंडित जी ये भी बताइए कि अगर कर्क राशि के जातकों को अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, अगर लक्ष्मी उनसे रूठ जा रही है या फिर नौकरी पेशा लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है कर्क राशि के जातकों के लिए, तो क्या कुछ वो अचूक उपाय हैं उनको करने से वो दूर हो सकते हैं, वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए कर्क राशि के जातकों का जो उपाय करना चाहिए, जो पूजा पाठ करना चाहिए अपने जीवन को, अपने करियर को सफल बनाने के लिए, वह शिव जी की आराधना से हो सकता है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि का जो राशि स्वामी है चंद्रमा, वह शिव जी के मस्तक पे विराजमान है, जिससे शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। और शिव महापुराण में भी आया है कि शिव की उपासना से वैसे तो नवग्रहों का दोष समाप्त होता है, लेकिन चंद्रमा का दोष यदि कुंडली में है तो शिव जी की आराधना से सद्यः दोष समाप्त होता है। तो इस वर्ष 2022 में शिव जी की आराधना करें। शिव जी के शिवलिंग स्वरूप पे दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब जरूरतमंद लोगों को चावल और अन्न का दान करें। चावल इसलिए क्योंकि चंद्रमा का जो अन्न माना जाता है चावल माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि चावल का दान करने से वैदिक शांति होती है चंद्रमा की। ऐसा पराशर जी ने पराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि चंद्रमा की दशा खराब चल रही है, चावल का दान करो। तो चावल का दान करें, अन्न का दान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, शिव जी की आराधना मन पूर्वक करें, मन बुद्धि पूर्वक करें, तो निश्चित रूप से साल 2022 कर्क राशि के लिए सुंदर और सफल साबित होगा। तो ये कुछ अचूक उपाय हैं जिनको करने से कर्क राशि के जो जातक हैं वो लाभ पा सकते हैं। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है और पारिवारिक स्थिति उनकी कैसे रहने वाली है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। साथ ही पंडित जी सिंह राशि के जातकों के बारे में ये भी बताइए कि अगर मनमुटाव उनके परिवार में चल रहा है वो कैसे दूर हो सकता है। देखिए सिंह राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि जो साल का शुरुआत है, मतलब जनवरी के महीने में 10वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है। वृषभ का राहु जो है वह वर्ष की शुरुआत में है, जिसके कारण से कार्य के क्षेत्र में जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा वहीं पर कार्यों में प्रतिस्पर्धा की भी अधिकता रहने वाली है। लग्नेश चूंकि जनवरी के मध्य तक पंचम भाव में है, इसलिए संतान की तरफ से काफ़ी शुभ समाचार, काफ़ी खुशियां मिल सकती हैं, क्योंकि संतान तरक्की करेगा, संतान आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, संतान की वजह से आपका समाज में सर गर्व से ऊंचा होगा। तो कुल मिलाकर के जनवरी के महीने में करियर की बात करें तो राहु की वजह से आपको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन आपको सफलता भी मिलेगी। सिंह का चूंकि सूर्य स्वामी है और जो दशम मकर राशि में जनवरी के महीने में रहेगा, तो ऐसे में संतान का भी सुख आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जनवरी फरवरी मार्च का महीना संतान और करियर को लेकर के सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए।
और लंबे समय से अगर आप परेशान रह रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर आप काफी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर सिंह राशि के जातकों की स्थिति कैसी बनी रहने वाली है 2022 में, वो हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी बताइए। सिंह राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि स्वास्थ्य के प्रति आपको जनवरी से लेकर के अप्रैल तक सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि से छठे भाव में शनि और बुध का गोचर कहीं न कहीं शरीर में दर्द की शिकायत, पेट के रोग, पेट में जलन होना और नस संबंधी बीमारियां प्रदान करेगा। इसके लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेने की आवश्यकता है। प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। हाँ, सप्तम भाव में देवगुरु का बृहस्पति का जब गोचर होगा तो कहीं न कहीं यह व्यापारिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। अर्थात सिंह राशि के जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में मजबूती जरूर मिलेगी, क्योंकि कुंभ राशि का बृहस्पति वर्तमान में जनवरी से लेकर अप्रैल तक गोचर कर रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार और आर्थिक रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया इस बार 2022 में रहने वाला है, तो पंडित जी वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि अगर कुछ नया व्यापार में वो शुरू करने वाले हैं, क्या वो शुरू कर सकते हैं और कब शुरू कर सकते हैं? देखिए, लगातार व्यापारिक गतिविधि की बात करें तो सिंह राशि के लोग उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति वर्ष के मध्य में अष्टम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि से, अर्थात जब मीन राशि में आएंगे, तब आपके लाभ में कमी आ सकती है। क्योंकि व्यय भाव में अगर बृहस्पति जाता है, अष्टम भाव में बृहस्पति जाता है, तो कहीं न कहीं लाभ में कमी आ जाती है, धन लाभ की स्थिति जो है ठीक नहीं रह जाती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यह आपके लिए वैसे तो सुखद ही रहेगा, लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे, आपकी राशि से अष्टम में रहेंगे, तब तक आपको आर्थिक दबाव महसूस होगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने की यदि हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर के मध्य में आप नया मकान, नया वाहन ले सकते हैं। ऐसे योग आपकी राशि कुंडली में बने हुए हैं। और तो और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में तो आपको पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो यह साल 2022 काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके द्वारा किया गया कार्य ऐतिहासिक कार्य मील का पत्थर साबित होगा। 2022 में आपकी काफ़ी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके काम को देखते हुए लोग आपको एक आइडियल, आइकॉनिक मानेंगे, आपको करियर की सफलता को देखते हुए। तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो साल है 2022 वो आपके लिए बहुत उन्नत रहने वाला है, लेकिन सिंह राशि के जातकों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए ताकि उनका जो जीवन है वो बेहतर हो सके, वो भी हम पंडित जी से जानेंगे। देखिए अंजलि जी, वैसे तो साल 2022 सिंह राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, करियर को लेके, घर मकान को लेकर के, आर्थिक दृष्टि को लेकर के, लेकिन स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्या है, जैसा साल की शुरुआत में दिखाई भी दे रहा है, मैंने बताया भी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब तक सूर्य मकर, कुंभ और मीन में रहेगा, इतने कालखंड में आपको सूर्य को अर्घ्य निश्चित रूप से प्रतिदिन देना है। प्रातःकाल 8 बजे के पहले पहले सूर्य को अर्घ्य दें। उसमें थोड़ा सा आप चावल मिला लें, रोली मिला लें और आप सूर्य को अर्घ्य दें। इसके अलावा रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं प्रभु श्री राम, और सूर्यवंशी होने की वजह से सूर्य की प्रसन्नता के लिए उनकी उपासना अनिवार्य रूप से सिद्ध होती है। तो ऐसे में प्रभु श्री राम के प्रसन्नार्थ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, जिसका आखिरी मंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो इतना ही जाप करें। राम नाम का जाप करने से सूर्य की कृपा आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा लाल चंदन की लकड़ी ले लें और यह किसी भी मंदिर में दान दें जो चंदन की लकड़ी देवताओं के काम आए, उनके पूजन पाठ में उसका प्रयोग हो सके। ऐसे किसी मंदिर में चंदन की लकड़ी आप दान करें तो निश्चित रूप से सूर्य देव की कृपा मिलेगी। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में भी मंगलमय स्थिति पूरे साल 2022 में बनी रहेगी। तो सिंह राशि वालों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए वो हमारे पंडित जी ने बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि क्या कुछ रहने वाला है 2022 में। लेकिन कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल किस तरीके से रहने वाला है, क्या कुछ अचूक उपाय उनको करने चाहिए, वो हम पंडित जी से जानेंगे। और साथ ही उनके स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है वो भी पंडित जी हमें बताने वाले हैं। तो पंडित जी सबसे पहले तो ये बताइए कि उनका साल जो है 2022 वो कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों को मैं बताऊं कि जो साल की शुरुआत है बहुत शानदार होने जा रही है।
शानदार इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि साल 2022 का जो जन्म हो रहा है 1 जनवरी 2022 मध्यरात्रि में एक जो जन्म हुआ है साल 2022 का, वो कन्या लग्न में ही हुआ है। इसलिए कन्या लग्न वालों की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। उनके लिए विशेष रूप से फलदायी, लाभकारी, सफलताकारी रहने वाला है साल 2022। साल 2022 के शुरुआत में चूंकि तीसरे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, मतलब वृश्चिक का चंद्रमा है ज्येष्ठा नक्षत्र का, और इसके साथ मंगल की युति भी है। चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग कहा जाता है। तो कहीं न कहीं परिश्रम तो अधिक कराएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि परिश्रम के अनुसार सफलता भी मिलेगी। पंचम भाव में आपके शनि और बुध की युति है, तो कहीं न कहीं जो छात्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तकनीकी के क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के छात्रों के लिए और परिश्रम करने वालों के लिए, नौकरी करने वाले, काम करने वाले लोगों के लिए साल का जो पहली तिमाही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बहुत विशेष रूप से लाभकारी और सफलता देने वाले साबित होंगे। बिल्कुल। और स्वास्थ्य को लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, इसी के साथ पंडित जी जिनकी शादी नहीं हो पाई है और जिनका वैवाहिक जीवन इस बार कैसा चलने वाला है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी अंजलि जी, कन्या राशि के बारे में बताऊं कि छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का जाना कहीं न कहीं जोड़ों के दर्द की शिकायत उत्पन्न करता है। देवगुरु बृहस्पति वात जन्य रोग, कन्या राशि के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का जाना कहीं न कहीं जोड़ों के दर्द और एसिडिटी समस्या का कारण बन सकता है। किसी जन्म कुंडली में यदि छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो वात जन्य रोग होते हैं, तो ऐसे में वात जन्य के कारण आपको जोड़ों की समस्या रह सकती है। हाँ, इसके साथ साथ आपको कुछ सुख साधनों के सामान का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके लिए आप सावधानी रखें, अपने सामान को सहेज के रखें, तो यह साल आपके लिए और अच्छा साबित होगा। बेहतर साल के मध्य में आते आते, जो साल 2022 चल रहा है, इसके मध्य आते आते आपके विवाह की बात निश्चित हो जाएगी। अविवाहित जातकों को नए वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे। जिन जातकों के जीवन में साल 2022 के पहले 21-20 में कोई दाम्पत्य के विवाद चल रहे थे, कोई किसी तरह की समस्या थी, एक दूसरे से दूर चल रहे थे, बातचीत बंद थी, वह भी शुरू हो जाएगी। वह वाद विवाद किसी भी तीसरे के मदद से या अपने आप दोनों के सामंजस्य से ठीक हो जाएगा। अप्रैल मई के बाद प्रेम प्रसंग में भी आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। प्रेमी भी आपके प्रति पूर्ण समर्पित और सम्मान का भाव रखेगा। आपके प्रति काफ़ी अच्छी फीलिंग रहने वाली है साल 2022 में आपके प्रेमी की। कन्या राशि के लिए प्रेम और दाम्पत्य दोनों को अगर एक दृष्टि में कहा जाए तो यह सामान्य रहेगा। कहीं कहीं आपकी पुरानी समस्याएं भी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं साल 2022 में। क्या कन्या राशि के जातकों के लिए यश, सम्मान और पुरस्कार के साथ ही विवाद की भी स्थिति भी बन सकती है? ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। देखिए अंजलि जी, भाग्य भाव में राहु का जाना कहीं न कहीं थोड़ी सी यात्राएं कराता है और थोड़े से पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद भी कराता है। छठे भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में। छठा भाव मेहनत करा के फल देता है, 11वां भाव सब प्रकार से अच्छा फल करता है। लेकिन 9वें भाव में जब यह राहु जाता है तो पिता से, पैतृक संपत्ति से और यात्रा से कष्ट देता है, 3 चीज़ों से। तो पिता का सेहत खराब करेगा, यात्राओं की अधिकता रहेगी और यात्राओं से कहीं न कहीं तकलीफ ही मिलेगी, और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद उत्पन्न होगा। आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष के अंत तक वह पैतृक संपत्ति आपको जरूर मिलेगी। इसके साथ ही मान सम्मान की स्थिति कन्या राशि के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपको साल 2022 में यश, प्रतिष्ठा, पुरस्कार की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के कन्या राशि के लोगों के बारे में कहा जाए तो थोड़ा सा साल का शुरुआत, चूँकि वृषभ का राहु है तो थोड़ी सी अड़चन जरूर है, लेकिन मध्य के आते आते और दिसंबर का महीना, मई से दिसंबर बहुत बेहतर रहेगा कन्या राशि के लोगों के लिए। तो चलिए अब पंडित जी से जानेंगे कि ये कन्या राशि के जातकों को क्या शुभ उपाय करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन जो है अच्छा बिता सके। तो पंडित जी बताइए कि क्या शुभ उपाय हैं और कौन से अचूक उपायों से अपने जीवन को शुभ बना सकते हैं। देखिए, साल 2022 में कन्या राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि आप विष्णु जी की आराधना जरूर करें। विष्णु जी की आराधना आपके भाग्य में वृद्धि प्रदान करेगी।
बुधवार के दिन पक्षियों के निमित्त कुछ चारे दाने की व्यवस्था भी करें, इससे भी आपके ग्रह बल को मजबूती मिलेगी। आपकी ग्रह स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और आपको जो भी ग्रह दोष है वह दूर होगा। तीसरा उपाय जो सबसे खास है भक्तों के लिए, जो लोग ईश्वर की कृपा चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को यदि आपने घर में ही रखा हुआ है तो उनकी प्रतिमा के सामने आप एक सुंदर सी बांसुरी चढ़ाएं। बांसुरी चढ़ाने से आपको जहाँ श्री कृष्ण की प्रीति मिलेगी वहीं आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। क्या नहीं करना चाहिए कन्या राशि के लोगों को, क्या उनके लिए भाग्य को नुकसान पहुंचा सकता है वो बताता हूं। आपको किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। बुध आपका राशि स्वामी है, तो कन्या राशि के लोग यदि किसी महिला या कन्या का अपमान करते हैं तो भाग्य की देवी उनसे रुष्ट हो जाती है, महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं। तो यह करने से प्रायः बचें, ऐसी स्थिति को फेस ना करें। शेष साल 2022 आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। ईश्वर की आराधना करें, निश्चित रूप से जो कुछ भी तकलीफ है प्रभु की कृपा से वह भी दूर हो जाएगी। भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर हम पंडित अमित पांडे जी के साथ होंगे। पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। और कुछ और राशियों के बारे में अगले हम एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।